Good morning, students. So take question number 1, property 10. Prove that part 1 sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. Condition is that if x square plus y square less than equal to 1 or xy less than 0. फर्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले बच्चों. लेट फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स को क्या सपोज कर लेंगे a एंड साइन इनवर्स y को बच्चों सपोज कर लेंगे b. तो यहां से बच्चों आप देख रहे हैं x वैल्यू क्या आएगी, x इजकल टू साइन a और यहां से y की वैल्यू आप निकालते हैं बच्चों, y की वैल्यू क्या आएगी साइन b. ओके, x इज दिस, x क्या है साइन a, y क्या है साइन b. और यहां लिखेंगे बच्चों वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो दूसरा लेंगे नाउ कोस ए निकालेंगे, कोस बी निकालेंगे यहाँ से. कोस ए कोस बी रिलेशन जो हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी से निकालेंगे. ओके बच्चों, उस रिलेशन से निकालेंगे. तो कोस ए निकालना जो फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. पुटिंग द वैल्यू, हाँ पुटिंग द वैल्यू 1 माइनस ए, साइन एक वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर. इसी प्रकार बच्चों सिमिलरली एंड कोस बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन बी 1 माइनस, ऊपर देखिए बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वायर. ओके, क्या है 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. इस प्रकार निकाल लेंगे बच्चों हम यहाँ पर. हाँ जी, अब यहाँ बच्चों ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर लेंगे, वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिंबल आते हैं अंडररूट के अंदर बच्चों. प्लस अंडररूट से बाहर कोस ए प्लस माइनस अंडररूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके, प्लस माइनस अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसी प्रकार यहाँ प्लस माइनस आता है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर है जब इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और प्लस माइनस सिंबल आता है. लेकिन यहाँ वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन और यहाँ भी वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन. बिकॉज रीजन यहाँ देंगे कि पॉजिटिव साइन क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया. बिकॉज यहाँ पे यहाँ लेंगे कि कोस ए cos b are positive in close interval minus pi by 2 से pi by 2. are positive या when लिखते हैं यहाँ बच्चों are positive when a belongs to close interval minus pi by 2 pi by 2. ओके बच्चों, a और b आप इकट्ठा करो इसे a एंड b. When a, b belongs to closed interval minus pi by 2 से pi by 2, then cos a and cos b are positive. इसलिए बच्चों हमने क्या लिया, पॉजिटिव सिंबल यहाँ पर लिए हैं. उसके बाद लेंगे therefore cos, हाँ जी हमने बच्चों यहाँ निकालना है cos ऑफ साइन है, तो साइन का फार्मूला लगाएंगे यहाँ बच्चों साइन ऑफ a प्लस b. साइन ऑफ a प्लस b 11th क्लास का फार्मूला बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने स्टडी किया था. साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है, साइन a, इट मस्ट बी रिमेंबर साइन a cos b plus cos a sin b. Now we put in the value of sin a cos b in the given relation. sin a ऊपर देखिए बच्चों प्लीज अबो c, sin a is equal to x, cos b, हाँ जी cos b क्या बच्चों, cos b वैल्यू आपने यहाँ नीचे निकाल ली थी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस फिर cos a और sin b. हाँ जी sin b क्या है y और cos a प्लीज अबो सी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ जी, दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों a प्लस बी, जो साइन है राइट जाएगा तो क्या बन जाएगा इनवर्स साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इस प्रकार से. ओके, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1. नाउ a comma b belongs to close interval minus pi by 2 से pi by 2. This is the principal branch of sin inverse. This implies a plus b, दोनों को प्लस करेंगे. प्लस करने पर क्या आएगा 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये इंटरवल जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई 2 प्लस पाई, इसे बिलोंग करेगा बच्चों. ओके, हाँ जी. इसके बाद यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे. नाउ केस 1,
केस वन क्या है हमारे पास, अब कंडीशन अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, या एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस साइड लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर को राइट हैंड ले जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर के। ओके, एंड या फिर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को राइट ले जाएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं। ओके, आप क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, देखो दोबारा फिर बता रहे हैं, हाँ जी, 1 राइट हैंड गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर क्या करेंगे, हाँ जी, वाई को ले जाएंगे राइट हैंड, 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, आपके पास ये दो कंडीशन है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन 1 एंड 2 की। ओके बच्चों, मल्टीप्लाइंग बोथ कंडीशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट की लेफ्ट से, राइट की राइट से, लेफ्ट की लेफ्ट से करेंगे और राइट की राइट से करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा ओनली एक्स वाई। हाँ जी, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0। ओके, यहाँ पर 0 बचेगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड आएगा बच्चों एक्स वाई। हाँ जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, ओके, इन द गिवन रिलेशन। हाँ जी, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस ए, तो यहाँ कोस वैल्यू पुट कीजिए, लेफ्ट पार्ट में देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड देखिए कोस ए, हाँ जी, कोस ए क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू है कोस बी की, तो आएगा कोस बी माइनस एक्स, यहाँ देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, हाँ जी, एक्स वैल्यू है साइन ए की, तो यहाँ देंगे साइन ए, वाई साइन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फार्मूला बच्चों बन गया आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बनेगा कोस ऑफ ए प्लस बी का। आपने 11th क्लास में लर्न किया बच्चों, कोस ऑफ ए प्लस बी को एक्सपेंड करूंगा, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी, ये बनेगी जो ऊपर लिखे बच्चों, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों, और इसकी ब्रीफ फॉर्म बच्चों। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म बच्चों इसकी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब कोस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव कब होगा बच्चों, जब ए प्लस बी इज आइदर, इफ ए प्लस बी लाइज इन आइदर फर्स्ट या और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, देन कोस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। हाँ जी, तो इट मींस क्या है कि ए प्लस बी लाइज इन आइदर फर्स्ट या और फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके बच्चों, या तो क्या करेंगे ए प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तभी ये नॉन नेगेटिव होगा, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ जी, उसके बाद फिर क्या करें, देखो हाँ जी, इफ ए प्लस बी, इट मींस क्या है कि ए प्लस बी बिलोंग टू द क्लोज लाइज इन आइदर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज इट मींस क्या है, इट मींस है कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ओके, ये मीनिंग है उसका कि इट मींस क्या है, देखो इसको मैं इस प्रकार से ब्रेक कर सकता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब बच्चों कि यहां पर सेमी क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ओके बच्चों, या फिर क्या हो सकता है, हाँ जी, सेमी ओपन इंटरवल -π/2 0, ये दो हमारे पास कंक्लूजन निकल जाता है बच्चों। यहाँ देखो आप इस टाइप से लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन है -π/2 से सेमी ओपन इंटरवल यूनियन, या फिर हमारे पास लिखिए 0 to π/2। ओके, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो हमने दोनों यूनियन करें तो मेरे पास ये आएगा
ये क्या है देखो ए ये ए है बच्चों आपके पास, ये यूनिट में था बी, ये बी आपका, तो ए बिलोंग्स करेगा इंटरवल में हमारे पास, ये हमारा बी बच्चों। ओके बस ए और बी, ओके ए और बी क्या मतलब है कि दोनों यूनियन करें तो क्या आएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आएगा। कि यहाँ पर ये है, इट मीन फर्स्ट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके अगर 0 to पाई बाय 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा, और अगर माइनस पाई बाय 2 से 0 है तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव एंगल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव एंगल बनेगा। हमारे पास ये एक बार देखेंगे तो ये दिया, अगर इस प्रकार से एंगल का 0 to पाई, हाँ जी 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज 90, तो क्या है पॉजिटिव एंगल बना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव होते हैं। अगर हमारे पास इसका माइनस पाई बाय 2 0 है, इस प्रकार से ये गायब होगा। ये यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, 4 से सीधा आपका लाइन को पढ़ाएगा बच्चों, यहाँ पर लाइन माइनस पाई बाय 2 से, क्योंकि ये भी 90 है, ईच पार्ट आपका क्या होता है क्वाड्रेंट का 90 का होता है बच्चों। ओके तो ये आपका जो गया बच्चों, ये आपका जाएगा जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सॉरी क्या है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या होता है एंगल नेगेटिव होता है, इट मीन नेगेटिव और इसमें क्या पॉजिटिव यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी उसके बाद फिर यहाँ देखिए, तो इट मीन क्या ए प्लस ए बिलोंग करेगा, यहाँ पर दोनों का एडिशन बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। यहाँ पर रीजन है बिकॉज, लेकिन ए प्लस बी बिलोंग्स किया था माइनस पाई से पाई। आप यहाँ देखते बच्चों, यहाँ देखो हमारे पास जो ये देखो ए प्लस बी बिलोंग क्लोज इंटू माइनस पाई से पाई, लेकिन यहाँ पर सोल्व करते करते क्या है बच्चों कि ए प्लस बी लाइज इन आइदर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब बच्चों कि दोनों का जो एडिशन है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और वैसे भी साइन ऑफ ए प्लस बी बच्चों जो रेफरेंस वैल्यू ब्रांच होती है, क्या होती है साइन की, वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है बच्चों। ओके माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है। ओके तो ए प्लस बी जैसे इसमें बिलोंग कर जाएगा तो हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों इस प्रकार से भी यूज करेंगे। हाँ जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या बच्चों है, आप यहाँ ए के आप स्थान पर रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इस प्रकार से हम प्रूव करेंगे। ये आपका फर्स्ट केस है। नाउ आई टेक सेकंड पार्ट, यानी कि अब केस सेकंड अप्लाई करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास रिजल्ट आएगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल होता है बच्चों। अब लेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये रिजल्ट प्रूव होना चाहिए। तो अब लेंगे ये आपका फर्स्ट केस आ रहा है बच्चों। यहाँ देखो ये फर्स्ट केस आप लेंगे केस नंबर 2, यही कर लेते बच्चों राइट में, तो राइट साइड करेंगे यहाँ पर। केस नंबर 2 when एक्स वाई के प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन लेस देन 0, हमारे पास बच्चों लेस देन 0। हाँ जी लेस देन 0 में क्या होगा यहाँ पर कि इट मींस क्या एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है। एक नंबर नेगेटिव क्या मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि when ओके इफ या आइदर में यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों आप यहाँ when x greater than 0 y x greater than 0 y less than 0, देन x y की जो प्रोडक्ट आएगी तो वो क्या आएगी लेस देन 0 आएगी, क्योंकि बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव होती है, इसलिए x y लेस देन 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा केस हो सकता है व्हेन x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि y क्या हो ग्रेटर की बजाय x ग्रेटर देन 0 की बजाय x लेस देन 0 हो सकता है, और y लेस देन 0 की बजाय y ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ओके क्योंकि दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा x y लेस देन 0 ही आएगा बच्चों। ओके लेस देन 0 यहाँ पर दोनों केस हो सकते हैं बच्चों। ओके अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले व्हेन इट मीन यहाँ पर क्या है x ग्रेटर देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, इट मींस क्या है अगर x ग्रेटर देन 0 याद रखो, x ग्रेटर देन 0 में जाए यहाँ पर कि x बिलोंग करता है बच्चों हमारे पास सेमी कोलन इंटरवल 0 to पाई बाय 2।
ये आपका सेमी इक्विलेटरल हो गया बच्चों। और y, ओके बच्चों, यहाँ पर रहेंगे y लेस देन 0, इट मींस दैट y जो बिलोंग करेगा यहाँ बच्चों, यहाँ पर a है, ओके बच्चों, जो a आएंगे बच्चों आपका इसे बिलोंग करेगा सेमी इक्विलेटरल 0 to पाई बाय 2। और b यहाँ पर y लेस देन 0 है, तो जो b बिलोंग करेगा बच्चों यहाँ पर सेमी इक्विलेटरल माइनस पाई बाय 2 से पाई, इसे बिलोंग करेगा बच्चों आपका। ओके हाँ जी, अब दोनों को अगर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दोनों को प्लस करते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बिलोंग करेगा। और जैसे ही a प्लस बी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग करेगा, तो इक्वेशन में यूज करेंगे। देन यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्केयर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स y इज इक्वल साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्केयर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। ओके ना, इस प्रकार प्रूव करते हैं कि आपका सेकंड पार्ट हो गया, यानी कि ये कंडीशन अप्लाई करी तो भी हमारा पार्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो प्रॉपर्टी नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। और जब हमने ये सेकंड वाली कंडीशन यूज की तो ही मेरे पास ये रिजल्ट फर्स्ट पार्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो आपने दोनों केस राइज करना है, फर्स्ट केस से भी राइज करेंगे और सेकंड केस से, दोनों से प्रूव करेंगे बच्चों कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टी नंबर 10 का, ये दोनों केस के लिए रिजल्ट ट्रू है बच्चों। सिमिलरली इसी प्रकार आप जो आप सेकंड पार्ट है, आप क्या देख रहे हैं, ये पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पर ओनली क्या है प्लस के स्थान पर माइनस है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर प्लस है बच्चों, यहाँ पर माइनस है। तो सिमिलरली आपने क्या इस ये दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पर एक्स वाई लेस देन 0 है, यहाँ पर क्या है एक्स वाई की मल्टीप्लाई वो ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन सेम बच्चों यहाँ पर। तो आपने सेकंड वाली कंडीशन के ऊपर सेकंड पार्ट ये ट्रू करना बच्चों, सेम बिल्कुल डिटो इसकी तरह बिल्कुल सेम बेस के ऊपर ये ट्रू हो जाएगा बच्चों। ओके, इसका सिर्फ आपने ट्राई योरसेल्फ सम करना है, बिल्कुल सेम इसके भी आप करना बच्चे। ओके, क्योंकि सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का ही ओनली डिफरेंस है बच्चों। ओके, अब लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11। तो प्लीज सी प्रॉपर्टी नंबर 11, cos inverse y is equal to cos inverse xy minus root 1 minus x square dot under root 1 minus y square if x plus y greater than equal to 0। ये उन्हें प्रॉपर्टी बच्चों प्रूव करनी है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड प्रूव करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट यहाँ करें बच्चों, लेट cos इनवर्स x को बच्चों अज्यूम कर लेंगे a, cos इनवर्स y को अज्यूम कर लेंगे बच्चों b। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी x की, x इज इक्वल टू क्या है बच्चों cos a, और यहाँ से वैल्यू आएगी बच्चों y इज इक्वल टू cos b। ओके बच्चों, और लिख देंगे a और b जो दोनों बिलोंग करेंगे बच्चों, cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई होती है। ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ लेंगे देयरफॉर cos, अब वैल्यू निकाली हमने यहाँ पर साइन a और साइन b की। हाँ जी, तो साइन a निकालने का फार्मूला क्या था बच्चों, 1 माइनस cos square a, we take positive sign। ओके हाँ जी, 1 माइनस cos a, cos a वैल्यू क्या बच्चों x square, एंड sin b इज इक्वल टू 1 माइनस cos square b। बच्चों cos b की वैल्यू क्या y, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर। या रीजन देंगे दोनों पॉजिटिव साइन के लिए बच्चों, यहाँ पर हमने साइन a और साइन b के आगे बिकॉज साइन a sin b are positive when a comma b belong to close interval 0 to pi। हाँ जी, अब यहाँ निकालेंगे नाउ cos of a प्लस b। cos of a प्लस b का जो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। पुट द वैल्यू cos a क्या बच्चों देखें यहाँ पर cos a हमारे पास गिवन है x, cos b गिवन है बच्चों y। तो आप यानी कि एक्स वाई माइनस साइन a अंडर रूट आप ऊपर देख सकते बच्चों 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ cos इंटू ए प्लस बी, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड बच्चों इनवर्स बन जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस
वाई स्केयर। इसका नाम बच्चों देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ a comma b belongs to close interval 0 to pi, this implies a plus b belongs to, तो ये बिलोंग करेगा बच्चों, बिलोंग्स टू, हाँ जी 0 + 2 पाई में, क्योंकि 0 + 0 0 और पाई प्लस पाई 2 पाई बच्चों। ओके, तो a प्लस बी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। अब यानी कि व्हेन कंडीशन हमारे पास क्या बच्चों, कंडीशन है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू पुट करें यहां पर। x क्या है, cos a प्लस cos b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके बच्चों, यहां सोल्व करेंगे। cos a प्लस cos b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स cos a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस cos b। इसको बच्चों लिखा जा सकता है cos इंटू पाई माइनस बी की फॉर्म में बच्चों। ओके, क्योंकि cos इंटू पाई माइनस बी क्या होता है, माइनस cos भी होता है बच्चों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस cos b। ओके बच्चों, और माइनस cos b को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और बच्चों उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे दैट इज cos a ग्रेटर देन इक्वल टू cos पाई माइनस b, फिर a लेस देन इक्वल टू पाई माइनस बी। बच्चों यहाँ पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जाएगा। ओके, क्यों जाएगा, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिर्फ ओनली इमेजिन करना है, कैंसिल करना बच्चों आपने, रिटर्न में नहीं करना। और लेस देन इक्वल टू क्यों जाएगा बच्चों, आप यहाँ रीजन देंगे, इक्वलिटी चेंज हो गई है, ग्रेटर देन इक्वल टू के स्थान पर क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी। क्यों होगी, बिकॉज cos थीटा जो आपके पास बच्चों ये है पाई माइनस बी। आप याद देख रहे बच्चों, ये क्या डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज cos थीटा इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई बच्चों, क्योंकि cos थीटा क्या डिक्रीज हो रहा है, एंगल जो क्या डिक्रीज 0 to पाई में क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों, इसलिए क्या हमारे पास इक्वलिटी चेंज हो जाएगी बच्चों। ओके, हाँ जी, तो अब उसके बाद देखेंगे दैट इज a माइनस का बच्चों लेफ्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू पाई। इट मीन क्या है, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू पाई। इट मीन बच्चों दैट इज, इसका मतलब बच्चों कि a प्लस बी बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई में। बच्चों यहाँ रीजन देंगे तभी a प्लस बी बिलोंग करता था 0 to 2 पाई में। तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, यहाँ जी देखो a प्लस बी बिलोंग टू 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, बिकॉज a प्लस बी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। लेकिन यहाँ पर इनक्वलिटी सोल्व करते करते क्या है बच्चों, a प्लस बी बिलोंग कर जाएगा 0 से क्लोज इंटरवल 0 to पाई में। ये का सब पार्ट है बच्चों। ओके, ये के अंदर आता है, ये इंटरवल जाएगा 0 to पाई और पाई टू 2 पाई, दोनों यूनियन करेंगे तो बन जाएगा 0 to 2 पाई। ओके, तो इट मीन जो a प्लस बी है एक्चुअली किसमें बिलोंग करेगा, 0 to पाई में, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है cos इनवर्स x की। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम निकालेंगे इसको। अब यूज करेंगे फ्रॉम वन इक्वेशन कहाँ बच्चों, यहाँ चेक करिए। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है a प्लस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट √1 माइनस वाई स्क्वायर व्हेन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों जब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू जाएगा cos इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स के डॉट √1 माइनस वाई स्क्वायर के। इस प्रकार से प्रूव करें रिजल्ट अपना। ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव गया है। इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। नाउ आई टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों हमने क्या किया, देखो हम इसी निकालते हैं। जैसे आपने हमारे पास क्या था, cos इनवर्स को, हाँ जी cos इनवर्स को हमने क्या लिया था a, और cos इनवर्स y को हमने क्या लिया बच्चों, b यहाँ लिया था। हाँ जी, a और b दोनों ही बिलोंग करेंगे क्लोज इंटरवल 0 to पाई में। और यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल दी थी। x की वैल्यू क्या थी, cos a, और y की वैल्यू आई थी यहाँ से cos b। और बच्चों हमने यहाँ से निकाल दिया था a और b बिलोंग करेंगे क्लोज 0 to 2 पाई। साइन a का फार्मूला क्या था बच्चों, हाँ जी ये फार्मूला हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर a, जो कि इक्वल होता है बच्चों
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एंड साइन बी क्या बच्चों, हाँ जी 1 माइनस कोस स्क्वायर बी यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर, और दोनों का पोजीशन वही रहेगी कि साइन ए और साइन बी आर पॉजिटिव व्हेन ए कोमा बी बिलोंग टू क्लोज इंटीग्रल टू पाई। जब ए और बी दोनों क्या है क्लोज इंटीग्रल टू पाई बिलोंग करेंगे बच्चों, तो साइन ए साइन बी क्या दोनों पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो आपका सिंबल है प्लस का, तो क्योंकि यहाँ माइनस है बच्चों यहाँ पर, तो आप यहाँ लेंगे माइनस, आप यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पर जब माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों आपका। ओके, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ जी, यहाँ पर माइनस है आप बच्चों तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, सिर्फ आपने चेंज करना ओनली। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे नाम देंगे बच्चों, ए को ये बिल्कुल सेम आपका सेम रहेगा। यहाँ माइनस है बच्चों। ओके, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ जी, जैसे ए, अब यहाँ ए बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, बी बिलोंग करता है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन यहाँ माइनस बी है, माइनस बी बिलोंग करेगा बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, तो ये आपका माइनस पाई टू 0 हो जाएगा बच्चों। ओके, क्या हो जाएगा माइनस पाई टू 0 हो जाएगा, और दोनों को ज्वाइन करेंगे ए, हाँ जी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा बच्चों इंटरवल आपका माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई बिलोंग करेगा, माइनस पाई से प्लस पाई। ओके, बीच में क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई में ए माइनस बी बिलोंग करेगा बच्चों। ओके, अब कंडीशन देते हैं हम यहाँ। हाँ जी, कंडीशन क्या बच्चों, सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमारे पास गिवन है, इफ एक्स वाई, यहां देखिए बच्चों व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, दैट इज आप एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, दिस इंप्लाइज एक्स क्या है बच्चों, कोस ए लेस देन इक्वल टू वाई क्या है कोस बी, कोस ए लेस माइनस कोस बी लेस देन इक्वल टू 0, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों। ओके, हाँ जी, कोस ए माइनस कोस बी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बी जो वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चों, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कोस ए और कोस बी। ओके, अगर आप यहाँ से इवैल्यूएट सीधा यहाँ से करना चाहे बच्चों, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं सीधा, ए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बच्चों, तो ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा बी, और ये इक्वलिटी चेंज हो गई है, ए कोस ए लेस देन इक्वल टू है तो हो जाएगा ए लेस देन की बजाय तो ग्रेटर देन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज यानी बच्चों कोस थीटा इज डिक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग, या बच्चों इंटरवल जो मेरे पास दिया है इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। ओके बच्चों, जब डिक्रीज हो जाएगा तो इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वैल्यू पुट देखो ए, अब ए क्या हमारे पास बच्चों यहाँ देख रहे हैं, ए हमारे पास गिवन है एंगल अकॉर्डिंग कोस इनवर्स, हमारे पास ये बच्चों दिया। इट मीन यहाँ देखो कि ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए बी बिलोंग किसमें करें बच्चों, इट मीन कि ए माइनस बी बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, जबकि रीजन देखेंगे यहाँ ए माइनस बी बिलोंग कहाँ कर बच्चों, आप यहाँ देखिए। ओके, ए माइनस बी बिलोंग करता है बिकॉज ए माइनस बी बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा क्लोज 0 टू पाई में। हमने ही चेक करना बच्चों, यहाँ देखिए कि कोस ए माइनस बी, इसी को चेक करना था। ए माइनस पहले हमने ए प्लस बी को चेक किया था ओके पहली वाली कंडीशन के अनुसार, और दूसरी में क्या किया, ए माइनस बी को चेक करेंगे दूसरी कंडीशन के अनुसार बच्चों। ओके, हाँ जी, तो ये बिलोंग करेगा तो यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या बच्चों, हाँ जी, ए माइनस बी कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए क्या बच्चों, हाँ जी, ए है मेरे पास कोस इनवर्स एक्स, ए मीन्स बच्चों कोस इनवर्स एक्स, बी मीन्स कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स, हाँ जी, एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस पर बच्चों प्रूव कर देंगे कि हेंस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स इनटू एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस
वाई स्केयर व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ओके बच्चों, एक कंडीशन डाल दें यहाँ पर। इस प्रकार हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 11 प्रूव कर लेंगे। ओके बच्चों, अब लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 12, उसको कर लेते हैं बच्चों। नाउ आई टेक प्रॉपर्टी नंबर 12। स्टूडेंट्स लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12, साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है, कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेकंड इनवर्स एक्स 1 बाय एक्स। ये सभी आपस में इक्वल प्रूव करना बच्चों ने यहाँ पर, यानी कि ये सभी इक्वली क्या आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, लेट साइन इनवर्स एक्स को बच्चों क्या है, ले लिया थीटा, जूम कर लें यहाँ पर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा। यहाँ से कोस थीटा वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स है तो बच्चों क्या स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, आल्सो टेन थीटा वैल्यू निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एक्स है बच्चों, ऊपर देखिए, डिवाइड बाय कोस थीटा क्या है, जस्ट मैंने निकाला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से निकाल लेंगे, यहाँ से थीटा वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स के बच्चों, राइट बन जाएगा तो क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा। ओके हाँ जी, उसके बाद यहाँ से कोस, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते थे, थीटा इज इक्वल टू राइट बन जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस इनवर्स बन जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, उसके बाद यहाँ निकाले बच्चों कोट थीटा, कोट थीटा क्या था बच्चों, इसका 1 बाई टेन थीटा, कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा बच्चों। ओके, कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, यानी कि कोट थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाई टेन थीटा की फॉर्म में, 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा क्या बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बच्चों देखो डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके हाँ जी, तो ये बात बच्चों आपका जो डिनोमिनेटर है क्या बन गया नोमिनेटर, और जो नोमिनेटर था बन गया डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स ही आपको हो जाएगा। ओके, यहाँ से थीटा वैल्यू निकालें बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू कोट राइट में जाएगा तो बन जाएगा कोट इनवर्स बन जाएगा, कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, इस प्रकार से निकालें बच्चों। ओके, उसके बाद फिर हम निकालेंगे सेकंड थीटा, सेकंड थीटा होता है सेकंड थीटा होता है बच्चों 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा बच्चों से सेकंड थीटा कितना रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, और वैल्यू क्या आई थी, हाँ जी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स इनटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे बच्चों। ओके हाँ, उसके बाद क्या है नेक्स्ट हम निकालेंगे कोसेकंड थीटा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, 1 बाय साइन थीटा की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, साइन थीटा वैल्यू पुट कीजिए, साइन थीटा क्या है एक्स, यानी कि 1 बाय एक्स, दिस इंप्लाइज थीटा क्या है यहाँ से कोसेकंड इनवर्स 1 बाई एक्स। तो आपके पास बच्चों 6 डिवाइडेड रेशियो है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड, हाँ जी, उसके बाद क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 एंड 6, क्योंकि बच्चों आपके पास क्या है 3 टी रेशियोज होते हैं, 6 टी रेशियोज होते हैं। ओके बच्चों, साइन कोस टेन कोट सेकंड और कोसेकंड। ओके बच्चों, तो हमने क्या निकाला, सभी को कंपेयर करेंगे, देखो आप यहाँ दे सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, इनका नाम दीजिए बच्चों फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 6। ओके बच्चों, आप सीधा डायरेक्ट दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 to 6। बच्चों सभी में क्या थीटा वैल्यू है। ओके, तो थीटा इक्वल टू सभी क्या हो जाएगा एक दूसरे के, थीटा 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 थीटा, यानी कि इट विल क्या सभी एक दूसरे क्या है म्यूचुअली इक्वल है बच्चों। ओके, तो इट मींस क्या हो जाएगा, दैट इज यानी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोट इनवर्स हो जाएगा बच्चों रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, और सेकंड इनवर्स हो जाएगा बच्चों, सेकंड इनवर्स हो जाएगा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसेकंड इनवर्स हो जाएगा 1 बाय कोसेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स बच्चों। ओके, इस प्रकार से हम प्रूव कर लेंगे बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट भी हमारे पास। ओके, वो भी ठीक इसी प्रकार आपने क्या प्रूव करने हैं। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, प्लीज सी द प्रॉपर्टी मैं आपके सेकंड और थर्ड पार्ट भी लिख देता हूँ बच्चों। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हमने किया था, ये सेकंड पार्ट बच्चों कोस इनवर्स एक्स
cos inverse x is equal sin inverse root 1 minus x square is equal to tan inverse root 1 minus x square divided by x is equal to secant inverse 1 by x is equal to cosecant inverse 1 by root 1 minus x square is equal to cot inverse x divided by root 1 minus x square। हमने जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूव किया बच्चों सेम डिटो ऐसे आपने सेकंड पार्ट प्रूव करना और ऐसे आपने थर्ड पार्ट से बिल्कुल प्रूव करना बच्चों। ओके, tan इनवर्स इज इक्वल टू sin इनवर्स x divided by root 1 plus x square is equal to cos inverse 1 by root 1 plus x square is equal to cot inverse 1 by x is equal to cosecant inverse root 1 plus x square by x is equal to secant inverse root 1 plus x square। ओके बच्चों, ये बिल्कुल डेट ऐसे है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया भी आपको प्रूव कर दिखा था बच्चों, बिल्कुल सेम आपने ऐसे इसको प्रूव करना है। ओके, यहाँ पर क्या है cos इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, यहाँ पर sin इनवर्स को थीटा माना था और बिल्कुल अकॉर्डिंगली ऐसे निकल जाएगा जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है। ओके बच्चों, इसी प्रकार इसमें tan थीटा को आप x एज्यूम कर लेंगे बच्चों यहाँ पर, सेम इसको भी ऐसे ही इनको आपने निकालना बच्चों। ओके, तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने प्रैक्टिस करनी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 से लेकर के और 11 तक। प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 2 प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये प्रॉपर्टी आती है बच्चों। ये तो सीबीएसई 2020 के अंदर ये यहाँ पर क्वेश्चन में 25 ये दिया बच्चों, साइन इनवर्स इनटू साइन प्रूव दैट साइन इनवर्स इनटू 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। कंडीशन यहाँ पर डाली गई है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये इस कंडीशन पर हमने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। प्रॉपर्टी नंबर आपके बच्चे जो दिया 8 प्रॉपर्टी आपके है साइन इनवर्स इनटू 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट को राइट के इक्वल दिया है बच्चों। हमने वहां पर क्या था 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, पहले 2 cos इनवर्स लिखा था और बाद में ये sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x लिखा था। इसमें क्या किया, लेफ्ट वाला राइट में पहले लिख दिया बच्चों और बाद वाला पहले लिख दिया बच्चों। ओके, इस प्रकार से अपने प्रूव करनी है। प्रॉपर्टी आपकी सीबीएसई के अंदर क्या बच्चों, जितने हमारे पास सेट कोड दिए गए थे उनमें से हर कोड में एक डिफरेंट प्रॉपर्टी दी गई है बच्चों। इट मींस क्या है कि हमारी प्रॉपर्टी भी है ये क्वेश्चन के अंदर आती है, तो आपने जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो अच्छे प्रैक्टिस करनी है। ओके, मैं इनके नोट्स भी प्रोवाइड बच्चों करवा दूंगा आपको। ओके, तो आपने कल संडे का दिन है बच्चों, कल को इजीली आपने आराम से बैठ के इनको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। और कहीं से अगर कोई समझ नहीं आता तो बच्चों आप वीडियो को बार बार क्या देख सकते हैं, वीडियो को बार बार देख करके कंसेप्ट समझ सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ से आया, किस प्रकार से। ओके बच्चों, तो वीडियोस को जब तक अच्छे से पॉइंट क्लियर होता है तब तक उसको समझना और बार बार यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके बच्चों, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती तब तक आपने इसको सोल्व करना है। ओके, और आपने इनको फिर नोटबुक के अप्रोच करना है। ओके, ताकि हम एग्जाम के समय को प्रिपेयर कर सके। ओके बच्चों, तो यू मस्ट more and more practice। okay बच्चों, so that you can solve the all properties। okay बच्चों, and you must write these properties on your notebook। thank you for today and have a nice day। एक बात और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन प्रॉपर्टी के बगैर हम एक्सरसाइज 2.2 का कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई 12 प्रॉपर्टी से कोई न कोई प्रॉपर्टी इंप्लाई ना होती हो। ओके बच्चों, इट मींस क्या है कि प्रॉपर्टी जरूरी है वैसे भी इनके, और डायरेक्ट भी आपने याद करने हैं। इनके रिजल्ट आपने बच्चों क्या है डायरेक्ट भी याद करने हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमने प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करनी है, हमने डायरेक्ट ओनली क्या है उसका आंसर क्या बच्चों उसका रिजल्ट है जो हमने वो इंप्लाई करना होता है। ओके बच्चों, तो आपने जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इसकी लेफ्ट राइट वो भी आपने आपकी मेमोरी में याद होनी चाहिए बच्चों। ओके, तो आपने इसको अच्छे से इसको रट लो और राइट एंड लर्न। ओके बच्चों, इन प्रॉपर्टियों के जो लेफ्ट राइट पार्ट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई न कोई प्रॉपर्टी इंप्लाई होगी। विदाउट प्रॉपर्टी के एक्सरसाइज 2.2 का कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा बच्चों। हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई न कोई प्रॉपर्टी इंप्लाई होगी। ओके बच्चों, इसलिए प्रॉपर्टी क्या है आपने मेमोरी करनी बहुत जरूरी है और पेपर में भी आ सकती है बच्चों। ओके, तो प्लीज कल संडे के दिन बच्चों इन प्रॉपर्टी को दोबारा से एक बार रिवाइज करो, नोटबुक उनको लिख के देखो, बार बार उनको लिख के देखो बच्चों। ओके, तो आपकी अच्छी से प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों की। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे अगेन।